निजी व्यापारी मेलों के बढ़ते दबाव से स्थानीय व्यापार तबाह हो रहा है और परंपराएं भी खतरे में है। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने सदन में नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जम्वाल ने स्पष्ट कहा कि सुंदरनगर के जवाहर पार्क में एक निजी व्यापारी मेले को पूरी तरह 1 महीने की अनुमति देना न सिर्फ तर्कहीन है बल्कि पूरी तरह व्यापारी विरोधी फैसला है। स्थानीय व्यापार मंडल, दुकानदार और मजदूर संगठन इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां नलवाड़ जैसे पारंपरिक मेलों की नीलामी करोड़ों तक पहुंचती है, वहीं निजी मेले को सिर्फ 3.41 लाख में पूरा महीना दे दिया गया। न सरकार को लाभ, न स्थानीय बाजार को सुरक्षा। जम्वाल ने चेतावनी दी कि ऐसे मेले प्रदेश भर में व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारी व्यापारी होटल किराए पर लेकर सेल बाजार खोल देते हैं और स्थानीय टैक्स देने वाले व्यापारी खाली हाथ रह जाते हैं। उन्होंने मांग की कि सुंदरनगर मेले की अनुमति तुरंत रद्द की जाए और प्रदेश में निजी व्यापारिक मेलों पर कड़े नियम लागू हो। आज नियम 62 के अंतर्गत मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज सदन में लाया था, जिसके अंतर्गत अभी ताज़ा मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक मामला सामने आया। सुंदरनगर के जवाहर पार्क में 1 महीने के लिए एक व्यापारिक मेले की अनुमति वहां पर स्थानीय नगर परिषद द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई है, जिसका स्थानीय व्यापार मंडल द्वारा, स्थानीय व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये मामला मात्र सुंदरनगर में नहीं, ऐसा पूरे प्रदेश भर में ऐसे मेले जो हैं जिनकी अनुमति वहाँ की नगर परिषद, वहाँ का स्थानीय प्रशासन समय समय पर देता है। चाहे वो शिमला की मैं बात करूँ, शिमला में जब पीक सीज़न पर हमारा टूरिस्ट सीज़न पीक पर होता है तो उसमें वहाँ पर टेम्परेरी दुकानें लगाकर वहाँ पर अनुमति दी जाती है और परमानेंट वहाँ पर के जो दुकानदार हैं, चाहे मॉल रोड हो, चाहे वो लोअर बाज़ार हो, वहाँ पर पर्यटक ना जाकर उन्हीं दुकानों में जाता जो थोड़े समय के लिए जिनको अनुमति दी गई होती है। हमने कभी मेलों का विरोध नहीं किया। मेले हमारी पारंपरिक जो मेले हैं, जो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मेले हैं, जो वर्षों से हमारी परंपराएं चली आ रही है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा मेले हैं। और चाहे मंडी की शिवरात्रि हो, चाहे कुल्लू का दशहरा हो, चाहे वो चंबा का मिंजर हो, चाहे हमारे ऐसे सुंदरनगर का नलवाड़ मेला हो, देवता मेला हो, हमने कभी उन मेलों का विरोध नहीं किया और ना ही व्यापारियों ने किया। बड़े आनंद के साथ उन मेलों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जाता है, क्योंकि ये देवभूमि है। लेकिन इस प्रकार से किसी व्यापारी को 1 महीना वहाँ पर दुकानें लगाने की अनुमति देना वो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जो परमानेंट वहाँ के दुकानदार हैं वो टैक्स भी देते हैं। 20 प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ हर विभाग से, चाहे वो खाद्य आपूर्ति है, चाहे माप तोल है, चाहे वो और डिपार्टमेंट है, सबसे अनुमति लेकर वो अपनी दुकानदारी वहाँ पर करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से भी। लेकिन ये मेला मात्र एक ग्राउंड की अनुमति लेकर वहाँ पर महीने के लिए आते हैं और वहाँ के व्यापारियों को बहुत दिक्कत आती है। मैंने सुंदरनगर का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि सुंदरनगर के जवाहर पार्क में जो 1 महीने की अनुमति दी गई है, सुंदरनगर के व्यापारियों में रोष है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, मुझे भी उन्होंने मेमोरेंडम दिया है और स्थानीय प्रशासन को भी दिया है और तुरंत प्रभाव से उस मेले की अनुमति को रद्द करने के लिए कहा गया है। क्योंकि जिस ग्राउंड में यह मेला मनाया जा रहा है उस ग्राउंड की ऑक्शन, जब हमारा पारंपरिक मेला नलवाड़ मेला होता है तो 1 करोड़ से ऊपर उसकी ऑक्शन होती है। आज 3,41,000 रुपये में 1 महीने के लिए मेला दे दिया गया। ना तो रेवेन्यू का कोई लाभ जो है गवर्नमेंट को हो रहा है, ना ही वहाँ के व्यापारी खुश हैं। तो इसीलिए मैंने सदन के अंदर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया, जिसमें माननीय यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की नीति बनाएंगे जिससे ऐसे मेले ना हो सकें। जो पारंपरिक मेले हैं, जो पुराने वर्षों से चले आ रहे मेले हैं, वो होते रहेंगे, लेकिन ऐसे जो व्यापारिक मेले हैं उन मेलों को बंद किया जाएगा। लेकिन मैंने फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहा कि सदन के अंदर वो आश्वासन मुझे दें कि उस मेले की अनुमति को रद्द किया जाएगा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने कहा है कि हम इस सारे पहलुओं की जांच करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन मैंने चेतावनी भी दी है और सदन के अंदर भी कहा है कि व्यापारियों में रोष है, कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। व्यापारी वहाँ पर मेले का विरोध जो है वो कर रहे हैं और यहाँ से सेशन की समाप्ति के बाद जब मैं भी सुंदरनगर जाऊँगा तो स्वाभाविक तौर पर व्यापारियों से मिलकर बैठकर अगली रणनीति बनाएंगे। लेकिन सदन के अंदर और सरकार का ध्यान मैंने आकर्षित किया है कि इस प्रकार से व्यापारिक मेले जो जब समय लगे हर कभी ऐसे मेलों का आयोजन जो है प्रदेश में ना किया जाए, चाहे वो सुंदरनगर है, चाहे वो शिमला है, चाहे वो सोलन है, चाहे वो हमीरपुर है। और प्रदेश भर के व्यापारियों के व्यापार मंडलों से मुझे फ़ोन आए हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद भी किया है और मैं सरकार से एक बार फिर से मैंने सदन में यही निवेदन किया है कि इस मेले की अनुमति को रद्द करके भविष्य में सुनिश्चित करें कि जो पारंपरिक मेले हैं, जो वर्षों से चले आ रहे हैं, देव आस्था से जुड़े मेले हैं, उनका आयोजन हो, लेकिन ऐसे व्यापारिक मेले हमारे हिमाचल प्रदेश में ना हो। यही मैंने आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा है।
सर आपने ऑनलाइन ऐप्स की भी बात। तौर पर आज कंपटीशन का युग है, जहां ऑनलाइन शॉपिंग से जहां लोगों को लाभ होता है, वहां व्यापारियों को भी बहुत बड़ा चैलेंज आज सामने आ रहा है। चाहे वो अमेजोन की बात करूं, चाहे ब्लिंकिट की बात करूं, ऐसी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं जिनके माध्यम से स्थानीय व्यापारियों को दिक्कत आ रही है। लेकिन वो कंपटीशन का ज़माना है, जहां कस्टमर को उसकी सुविधा भी मिलती है। हमने उसमें यही कहा है कि जहां व्यापारी उस चैलेंज का सामना करना उनको पड़ रहा है, उसके साथ साथ ये नई दिक्कत जो है सरकार द्वारा जो उत्पन्न की जा रही है कि ऐसे मेलों की परमिशन दी जा रही है, उन मेलों की परमिशन ना हो, यही हमने बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, धर्मशाला।